हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग वर्धमान और ह्रासमान फलन का ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 12 से आगे तक के क्वेश्चन करेंगे। पीछे के क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके ज़रूर देखिए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, मतलब हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फलन दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो फलन है वो 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है ना, निरंतर ह्रासमान की बात की जा रही है। तो चलिए इसके सब फलन को हम लोग देखते हैं। तो पहला फलन है हमारा ए, ठीक है ना, fx मान लेते हैं उसे। fx क्या है हमारा, cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है ना, तो एक्स जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। तो हमें जो अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है ना, मतलब एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 0 से π/2 का अंतराल जो हमारा यहाँ 0 होता है और ये π/2। ठीक है ना, तो 0 से π/2 तक का जो अंतराल है वो हमारा क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फलन है वो किसका फलन है, साइन एक्स का फलन है। ठीक है ना, तो साइन एक्स कैसा होता है, प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, पॉजिटिव। बट आगे में जो माइनस का साइन है ये इसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, नेगेटिव। तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है ना, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आया हुआ है, 0 से छोटा आया है। ठीक है ना, तो अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ जाता है तो फलन कैसा होता है, ह्रासमान होता है। ठीक है ना, तो देखेंगे अतः अंतराल 0 से π/2 में एफ एक्स ह्रासमान है। ठीक है, तो हमारा जो पहला फलन है वो निरंतर ह्रासमान है 0 से π/2 में। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। चलिए अब अगला फलन को देख लेते हैं, बी वाला क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो बी क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, जो x है हमारा वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 से π/2 के बीच। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो कॉस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे चेन रूल से तो कितना हो जाएगा 2। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारा, -2 साइन 2x। ठीक है ना, तो हमारा ये एफ डैश एक्स है, -2 साइन 2x। अब देखिए जो एंगल था हमारा, ठीक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, मतलब जो हमारा एक्स था, ठीक है ना, वो 0 से π/2 के बीच वेरी कर रहा था। ठीक है ना, इसमें भी अब जो हमारा एक्स है वो कहाँ से 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है। इसको आप लिख सकते हो कि एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है। ठीक है ना, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। बट यहाँ पे जो एंगल चाहिए हमें 2x का मान चाहिए, यहाँ तो x है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई। ठीक है ना, तो हमारा 2x जो है वो 0 से पाई तक वेरी कर रहा है। ठीक है ना, अब इसको चतुर्थांश पे समझे तो ये हमारा क्या है 0 है, और ये क्या है π/2, यहाँ पे क्या है पाई। ठीक है ना, तो 0 से पाई तक, ठीक है ना, 0 से पाई तक मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अंतराल में हमारा पहला चतुर्थांश भी आ रहा है और दूसरा चतुर्थांश भी आ रहा है। ठीक है ना, दोनों ही चतुर्थांश आ रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में साइन 2x जो है वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में भी साइन 2x कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मतलब जो साइन 2x है हमारा वो दोनों ही इस पूरे अंतराल में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, बट ये आगे में -2 है। ठीक है ना, ये इसको क्या बना रहा है, ऋणात्मक बना रहा है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, मतलब कि एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आया है, नेगेटिव आया है। इसको आप बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स का मान जो है 0 से कम है। तो अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होता है तो फलन कैसा होता है, ह्रासमान फलन होता है। ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अतः एफ एक्स ह्रासमान फलन है।
ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है ना, ये भी कैसा है, निरंतर ह्रासमान फलन है, ठीक है ना, तो आपका बी भी सही आंसर है। चलिए अगला फलन को देख लेते हैं, ठीक है ना। सी क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो सी जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस 3x, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -3 sin 3x, ठीक है ना, चेन रूल से। अच्छा x जो हमारा वेरी क्वेश्चन जो बोल रहा था, जो x जो है हमारा कहाँ से कहाँ था, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 था, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि x का मान जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। बट अब की बार हमें जो एंगल चाहिए वो 3x पर चाहिए, और ये एंगल x का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए क्या करना है, हमें सब में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 × 3 0, 3 × x 3x, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो 3x का इंटरवल है, अंतराल है, वो 0 से 3π/2 तक चला गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, ये 0 है, ये π/2 यहाँ पे, ये पाई, और ये 3π/2, और फिर यहाँ पे 2π। तो 0 से 3π/2 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अंतराल, ठीक है ना। तो इस जो हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है ना, वो किसका है, sin 3x, ठीक है ना। तो साइन का जो फलन होता है प्रथम चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में साइन का जो फलन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अंतराल में जो साइन एक्स का फलन है, sin 3x का जो मान है, ठीक है ना, वो कैसा आ रहा है, धनात्मक भी आ रहा है और ऋणात्मक भी आ रहा है, ठीक है ना। और आगे में कैसा है, ये -3, मतलब यहाँ से यहाँ तक यह कभी पॉजिटिव भी आ रहा है, कभी नेगेटिव भी आ रहा है, और आगे में तो नेगेटिव है ही, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कभी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव कभी पॉजिटिव आ जाएगा। जो फलन है, ठीक है ना, वो फलन कभी पॉजिटिव भी हो रहा है, कभी नेगेटिव भी हो रहा है। किसी मान पर वो फलन धनात्मक है, किसी फलन पे वो मान ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो आप इसको धनात्मक और ऋणात्मक बोल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप इसको निरंतर ह्रासमान नहीं बोल सकते, ठीक है ना। निरंतर ह्रासमान कब होता, जब तीनों ही अंतराल में ये फलन कैसा आता है, इसमें ऋणात्मक आता है, इसमें ऋणात्मक आता है, इसमें भी ऋणात्मक आता, और ये आगे वाला ऋणात्मक इससे मल्टीप्लाई होकर के इसको धनात्मक बना देता है, ठीक है ना। तो पूरे के लिए फलन कैसा हो जाता, निरंतर वर्धमान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें निरंतर ह्रासमान दिखाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं, कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है, अतः एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स फलन जो है एफ एक्स, ठीक है, ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही निरंतर ह्रासमान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निरंतर ह्रासमान में ये फलन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं फलन डी में क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 10x, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो डी में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ठीक है ना, और x जो है वो वेरी कर रहा है 0 से π/2 तक, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव sec² x। जो फलन है वो हमारा किस में, x में ही है, और ये x में ही दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है ना। तो 0 से π/2 यानी कि प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो sec x भी कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव ही होगा ना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो इस अंतराल में 0 से π/2 तक के अंतराल में हमारा जो एफ डैश एक्स का मान है वो क्या है, पॉजिटिव आया है, इसीलिए जो एफ एक्स है वो कैसा है, वर्धमान है, ठीक है ना। लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अतः एफ एक्स वर्धमान फलन है, ठीक है।
वर्धमान फलन है, ठीक ना। बट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा था निरंतर ह्रासमान, तो निरंतर ह्रासमान की कैटेगरी में ये भी नहीं आता है, तो ये आपका आंसर, ये वाला फलन जो है आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला फलन और बी वाला फलन, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर x⁻100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है, ठीक है ना। इंटरवल दिया हुआ है में 0 से 1, π/2 से पाई, 0 से π/2 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो हमें फलन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग फलन को लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा 100 एक्स का पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अब -1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, ठीक है, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा 100 एक्स पे पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग सब ऑप्शंस को चेक करेंगे किस में निरंतर ह्रासमान आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है 0 से 1 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो 0 से 1, ठीक है ना, ओपन इंटरवल है तो 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, इसके बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 0.5, ठीक है ना। तो एफ डैश क्या हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.5 का पावर 99 और प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 0.5 का पावर 99 करेंगे और फिर इसके वैल्यू को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यहाँ पे कॉस एक्स, आपको पता है ना कॉस एक्स का जो रेंज होता है कितना होता है, वो -1 से +1 के बीच होता है, मतलब कॉस एक्स कभी भी +1 से बड़ा और -1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, और ये वैल्यू अगर -1 हो भी, ठीक है ना, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इससे ये अगर -1 भी कर दिया जाए तो भी ये फलन जो है पूरा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। अतः 0.5 पर जो एफ डैश एक्स है वो कैसा होगा, एफ डैश एक्स जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या हो गया, वर्धमान हो गया, ठीक है। इस अंतराल में क्या आ रहा है, वर्धमान, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निरंतर ह्रासमान, तो ये ऑप्शन तो पहला गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, क्या है हमारा, एक्स बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई में, ठीक है। तो एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई में, एफ डैश एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, एफ डैश एक्स क्या है हमारा 100 एक्स पे पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए π/2 से पाई, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है और यहाँ पे पाई है, ठीक है ना। तो π/2 से पाई में जो हमारा cos x कैसे होता है, वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में अगर वैल्यू हो तो वो कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा -1 हो सकता है उसका नेगेटिव में वैल्यू, ठीक है ना, और पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा +1 हो सकता है, ठीक है ना। तो अच्छा, इधर जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, जो डेरिवेटिव है ये क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आप इसमें x का जो वैल्यू है वो कितना ले सकते हैं, आप 3.14 ले सकते हैं ना पाई की जगह पे, ठीक है ना। π/2 जब आप डालेंगे इसमें x की जगह पे, तो पाई को आप क्या ले लेंगे, पाई इज इक्वल टू 3.14 ले लेंगे, ठीक है, और फिर π/2 करेंगे तो 3.14/2, तो ये लगभग में 1.6 या 1.7 के आसपास में आएगा, ठीक है ना। और आप 1.6 को जब x की जगह पे डालेंगे तो 1.6 का पावर 99 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और उसके वैल्यू को फिर 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर उससे एक घटा दें, ठीक है ना, तो भी इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, फिर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है ना बहुत ज़्यादा। तो एफ डैश एक्स इस कंडीशन में भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। अतः फलन कैसा होगा इस कंडीशन में भी, वर्धमान ही होगा, ठीक है।
तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया यहाँ पे। अगला के देख लेते हैं 0 से π/2, ठीक ना। सी क्या है हमारा, जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। एफ डैश एक्स क्या कितना निकाला हमने, 100 x पे पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो 0 से π/2, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू आपको मैंने अभी π/2 का वैल्यू यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डालोगे तो ये वैल्यू फिर कैसी आएगी, पॉजिटिव। और कॉस एक्स का वैल्यू जो है π/2 रखेंगे, ठीक है ना। कॉस 0 देख लेते हैं, 0 से π/2, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अतः ये पूरा वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में भी हमारा जो फलन है वो कैसा आ रहा है, वर्धमान आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी वर्धमान आ रहा है और हमसे बोला जा रहा है ह्रासमान के लिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 14। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में एफ एक्स जो है x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। चलिए इसको बनाते हैं। एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, x² प्लस ax प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस a और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, 2x प्लस a आ जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा इस फलन के लिए जो x का मान है, ठीक है ना, वो कहाँ से 1 से 2 तक है। मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1,2, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि x का मान 1 से बड़ा है और x का मान जो है वो 2 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये x का मान इस फलन के लिए है, ठीक है ना। हमें इसके लिए चेक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्या है, 2x है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग डबल करेंगे। डबल करने के लिए सब में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इक्वलिटी का साइन वही रहेगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 2 2 4। मतलब 2x का जो मान है वो 2 से 4 के बीच में वैरी कर रहा है, ठीक है ना। अब प्लस a भी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, सब में a जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस a। मतलब 2x प्लस a का जो मान है वो 2 प्लस a और 4a प्लस a के बीच का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस a का मान जो है वो 2 प्लस a से बड़ा है और 4 प्लस a से छोटा है, ठीक है ना। तो 2x प्लस a जो है उसका न्यूनतम मान कितना है, 2 प्लस a है, ठीक है ना। तो न्यूनतम मान हमारा कितना है, 2 प्लस a, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, न्यूनतम मान है। अब देखिए आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस a का मान जो है वो छोटा है किससे, 2x प्लस a के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। और ये छोटा है किससे, 4 प्लस a से, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होने के लिए इस वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा, मतलब 2 प्लस a जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर ये 2 प्लस a जो है 0 से बड़ा होता है तब इस अंतराल में हमारा जो फलन है, ठीक है ना, हमारा जो एफ डैश एक्स है, ठीक है ना, वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ये वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये तो बड़ी तो है ही, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब होने के लिए इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इट मीन्स 2 प्लस a जो है इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा तो a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो a का मान जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, -2 से, ठीक है ना। तो a को जो है -2 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है हमारा a का, अगर a को -2 से बड़ा होना पड़ेगा, जैसे समझिए किसी भी चीज़ को अगर -2 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब इधर के लिए जाना पड़ेगा, तो सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है, -2 ही हो सकता है ना, ठीक है ना। तो a का जो न्यूनतम मान है वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए -1,1 से असंयुक्त एक अंतराल i, ठीक है ना, i मतलब इंटरवल अंतराल
हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन, अब प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आपको पता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स कितना होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स का जो इंटरवल है वो माइनस वन से वन है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है ना, तो माइनस वन से वन के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर 0.5 ले लेते हैं। तो एक्स बराबर 0.5 को इस एफ डैश एक्स में रख करके देखते हैं कि हमारा जो फलन है वो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश 0.5 पर क्या हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.25 माइनस वन अपॉन 0.25। ठीक है, तो ऊपर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.25 माइनस वन, तो माइनस का 0.75 आएगा और नीचे में 0.25 आएगा। ठीक है ना, तो दोनों का पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 75 अपॉन 25 और ये करके कितना हो जाएगा, -3। ठीक है ना, क्या आ गया हमारा वैल्यू, -3। मतलब एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, किस अंतराल में नेगेटिव आ रहा है, -1 से 1 के अंतराल में। ठीक है ना, मतलब अंतराल -1, 1 में एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आ रहा है, 0 से छोटा, नेगेटिव आ रहा है। तो इस अंतराल में जो फलन है हमारा वो कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, बट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, निरंतर वर्धमान। ठीक है ना, निरंतर वर्धमान हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, बोल रहा है मान लीजिए -1, 1 से असंयुक्त, ठीक है ना, -1, 1 से एक असंयुक्त अंतराल दिया हुआ हमें। ठीक है, असंयुक्त मतलब, संयुक्त मतलब साथ लगा हुआ और असंयुक्त मतलब जो इससे हट के हो। ठीक है ना, साथ में नहीं हो। तो हमारा जो अंतराल है, ठीक है ना, अगर हम इसको समझें तो हमारा इधर क्या है, माइनस का इन्फिनिटी, इधर क्या है, प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं -1 है और यहाँ पे कहीं +1 है। ठीक है, तो इस अंतराल में हमारा जो फलन है वो कैसा आ रहा था, ह्रासमान आ रहा था ना। ठीक है, तो इससे असंयुक्त मतलब इसको तोड़ के हटा दिया जाए, इससे इसको छोड़ के इधर के फलन कैसे होंगे, इधर ये ह्रासमान है तो ये कैसा होगा, वर्धमान होगा ना, और इधर वाला जो फलन होगा वो कैसा होगा, वर्धमान। ठीक है ना, तो हमसे यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है, ये वाला इंटरवल जो है ये असंयुक्त है, इसको साथ में नहीं लेते हैं, तो असंयुक्त इसको छोड़ देंगे तो हमारा जो फलन है कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, अतः -1, 1 से असंयुक्त अंतराल में एफ एक्स वर्धमान फलन है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।